नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शरण राशा को लिए शांति टेक्सटाइल पहुंची थी, जहां पार्टी चल रही थी। शरण ने राशा को एक चेयर पर बिठा दिया था और अपनी पूजा उसने शुरू की थी। हर साल इसी दिन शांति टेक्सटाइल में पूजा होती है, ये सबको पता है। पूजा मुकम्मल हुई थी। पूजा मुकम्मल करके जब शरण मुड़ी थी तो देखा था आदिल राशा के पास है। उसने अपने कदमों को ज़रा इधर उधर मोड़ दिया और यहाँ काफ़ी लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ शरण की वजह से थे यहाँ। तो शरण उन्हें हैंडल करने लगी थी, उन्हें इंटरटेन करने लगी थी, उनसे बातें करके, उन्हें तवज्जो देकर। इस बीच आदिल ने कई चीज़ें ऑफ़र की राशा को, जैसे कि कॉफ़ी, जैसे कि पानी, जैसे कि खाना। और एक जगह तो उसने अपने हाथों से राशा को खाना खिलाया, जो शरण ने देखा। इसी तरह ये पार्टी आगे बढ़ी। ये दोनों घर के लिए लौटे। घर के लिए जब लौटे तो शरण को उदास पाया राशा ने। वजह पूछी, वजह न बताने पर उसने कार को रुकवा दिया और कार से बाहर चली गई। और फिर काजल के फ़ोन ने एक काम कर दिया, जलाया राशा को। उसी पर आदिल का नाम लिया शरण ने। आदिल के नाम से चिढ़ी राशा। शरण के गिरेबान को पकड़कर उसने शरण के होठों को अपने होठों में भर लिया। और फिर ये दोनों जब घर पहुँचे, ये बहुत खूबसूरत सा भाव लिए, तो शरण का सारा भाव बदल गया। उसके सामने थे सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। बस आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। राशा ने देखा कि किस तरह शरण का भाव एकदम से पूरा का पूरा बदल गया। उसके दिल में सवाल था, ये आदमी कौन है? और राशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ज़रा सोच में गुम हो गई थी। गुम होते होते उसे शरण की वो निगाहें याद आई जो अभी अभी उस पर पड़ी थी, जिसमें कितना गुस्सा, कितना आक्रोश था। उस तरह कभी नहीं देखा था शरण ने राशा को, और राशा ने भी शरण को कभी ऐसे लहजे में बात करते नहीं देखा था। क्योंकि शरण राशा से हमेशा मुलायम तरीके से बात करती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत रिस्पेक्ट लिए, बहुत मोहब्बत लिए। तो बस उसी सोच में डूबा था राशा का दिल। उसी सोच में डूबे डूबे उसने अपने कदमों को ज़रा अपने रूम की तरफ कर दिया। अपने रूम का दरवाज़ा खोलने से पहले उसका मन हुआ, उसका दिल हुआ कि वो जाकर शरण को देखे, शरण से बात करे। इसीलिए उसने अपने कदम शरण के कमरे की तरफ किए। देखा तो शरण के रूम का दरवाज़ा बंद था। राशा ने हाथ उठाया था खटखटाने के लिए दरवाजे को, लेकिन फिर उसने वापस खींच लिया था। नहीं, थोड़ी देर रहने देती हूँ, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर बात करूँगी। ये कहकर राशा अपने रूम में बढ़ गई थी। जैसा कि उसने कहा कि कपड़े बदल लेती हूँ, तो वो बाथरूम में चली गई थी। यहाँ शरण के अंदर आग लगी हुई थी। वो चाहे तो इस पूरे घर को निस्तु नाबूद कर दे, यहाँ की चीज़ों को फेंक दे, लेकिन क्यों करेगी? वो उसका घर था, वो घर उसने बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। क्यों तोड़ेगी वो अपने घर की चीज़ों को? शरण एक बहुत सुलझी हुई इंसान है। उसने अपने आप को यहाँ तक खुद लेकर आई है। उसने सारा काम अपने ऊपर खुद किया है। कभी उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो इतनी जल्दी तो वो टूट जाने वाली थी नहीं। और जो पहले से टूट कर आया हो, उसने खुद को बनाया हो, उसे क्या ही कोई तोड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जो तूफ़ान चल रहा था शरण के अंदर, वो उसे कंट्रोल करना चाहती थी। उसी कंट्रोल करने की कोशिश में वो अपने आप कमरे के इधर उधर कर रही थी। अपने सरों को झटक दे रही थी, अपनी हथेली को पाल तक ले जाकर वापस ले आ रही थी। क्यों आए हैं ये यहाँ? क्यों? मैंने इनसे कहा था मेरे घर में कदम मत रखना, मेरे सामने मत आना, लेकिन नहीं, ये ढीठ के ढीठ हैं। पहले भी ये ढिठे दिखा चुके हैं, और आज भी और अब भी। क्यों आए हैं अब ये?
मुझे नहीं चाहिए ये अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने काम में। लेकिन ये और इनका बेटा नहीं, इन दोनों को समझ में नहीं आता, इन दोनों को समझ में नहीं आता। ये कहकर शैरन अपने सीधे हाथ को अपने कबर्ड के डोर पर मार देती है, जिससे उसके सीधे हाथ की रिस्ट के पास चोट लग जाती है। वो ब्लीड करने लगता है। जब उसने कबर्ड पर अपना हाथ मारा तो उसकी नज़र कबर्ड के ठीक बगल में पड़े टेबल पर गई, जिस पर माँ की तस्वीर थी। माँ की तस्वीर ने शैरन की निगाहों को खींच लिया, उसके ध्यान को खींच लिया। उसे अब किसी चीज़ का भाव नहीं महसूस हो रहा था, सिर्फ दिख रही थी माँ की वो तस्वीर, जिसमें माँ की आंखें साफ साफ कह रही थी अपनी बेटी से, तू कमज़ोर नहीं है, तो फिर ये क्यों? तू मेरी बेटी है, तो फिर ये क्यों? किस तरह का बिहेवियर है ये? नहीं, मेरी शैरन इस तरह नहीं है। मेरी शैरन इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कभी भी हर्ट नहीं होगी, उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे शैरन ने माँ की तस्वीर से बात करनी शुरू कर दी हो, उसके कदम उस टेबल की तरफ बढ़े थे और माँ की तस्वीर उसने अपने हाथ में ली थी और वो बेड पर बैठ गई थी। नहीं माँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, शांति राय प्रकाश की, शैरन राय प्रकाश। नहीं, मैं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को पालना सीखूंगी और सीख लिया है मैंने। लेकिन माँ, ये कुरेदने आ जाते हैं। लेकिन मैं आपकी बात समझ गई माँ, मैं कभी इनके आगे कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, कभी किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, कभी नहीं। ये कहते हुए शैरन ने अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाया था। सीने से लगाकर उसने अपनी माँ की तस्वीर में ही माँ के माथे को चूम लिया था और वापस तस्वीर टेबल पर रख दी थी। तभी शैरन के दरवाजे की डोर पर नॉक हुआ था। कौन है? बॉस? हाँ, रुको। शैरन ने अपने आप को ठीक किया, दरवाज़ा खोल दिया था शैरन ने। हाँ बॉस, कॉफ़ी? नहीं, मुझे अभी कॉफ़ी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी जाओ। बहुत काम तरीके से उस सर्वेंट से बात की थी शैरन ने। ये उसका कॉफ़ी पीने का टाइम था, इसलिए वो सर्वेंट चुपचाप कॉफ़ी ले आया था। लेकिन शैरन के मना करने पर उसने अपने कदम मोड़ दिए थे। वहीं शैरन ने दरवाजे को लॉक नहीं किया और वो अंदर की तरफ चली गई। जाकर वो फिर बेड पर बैठी थी। बैठे बैठे उसकी आंखें ज़रा उसे थकी हुई लगी तो उसने अपने आप को लिटा दिया, लेकिन उसका रुख माँ की तस्वीर की तरफ ही था। उसने अपने सर को तकिया पर रखा। राशा अपने कमरे से निकलकर इसी तरफ आ रही थी कि उसने उस सर्वेंट को देख लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बॉस ने कॉफ़ी पीने से मना कर दिया। क्यों? ये मैं नहीं पूछ सकता उनसे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, ये कॉफ़ी मुझे दे दीजिए। ये कहकर राशा ने वो कॉफ़ी का ट्रे अपने हाथ में ले लिया। आप जाइए, मुस्कुराते हुए जाने के लिए कहा राशा ने उस सर्वेंट को। वो सर्वेंट अपनी गर्दन नीचे झुकाए सीढ़ियों से उतरता नजर आया। शैरन के रूम के पास गई राशा तो देखा दरवाज़ा खुला है। दरवाजे को हल्का सा पुश किया और अंदर आई। अंदर आकर उसने दरवाजे को धीरे से पीछे की तरफ धकेल दिया, जिससे वो दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया। और राशा ने अपनी निगाहें ज़रा ऊपर की तो देखा शैरन बेड पर लेटी हुई है और एक टकटकी लगाए तस्वीर को देख रही है। राशा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, न कोई आवाज़ की। उसने कॉफ़ी वहीं टेबल पर रख दी, जो शैरन के कमरे के स्टडी टेबल के ठीक बगल में एक छोटा सा टेबल है, जिस पर एक शो पीस रखा हुआ है। उसी पर उसने वो कॉफ़ी की ट्रे रख दी। ऐसा नहीं है कि ये करते वक्त राशा ने कोई आवाज़ नहीं की, नहीं,
टेबल पर जब उसने ट्रे को रखा तो आवाज़ हुई, लेकिन शरण के कानों ने आवाज़ सुनने को रिफ्यूज़ कर दिया। राशा ने ये देखकर अपनी भौं को हल्का सा सिकोड़ा। राशा ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। अभी भी शरण की निगाहें उसी तस्वीर पर थीं। उसके चेहरे पर वो भाव नहीं था जो राशा पार्टी के वक्त देख रही थी, जो उस कार में था, जो हमेशा राशा से बात करते हुए होता है। शरण के चेहरे का भाव उदास था। राशा ने अपने कदम आगे किए और बेड पर जाकर वो बैठ गई। बैठने से भी नहीं कुछ हुआ तो उसने क्या किया, अपने आप को लिटा दिया था शरण के सामने। शरण बाईं करवट लिए लेटी थी तो राशा भी बाईं करवट लिए लेट गई, जिससे उसका बैग शरण से चिपक गया। उसके बैग पर शरण के चेस्ट आ गए। राशा ने जब ये अचानक किया तो शरण हैरान हो गई। हैरानी से उठना चाहती थी, लेकिन राशा ने उसकी बाहों को पकड़कर अपना सर उस पर रख दिया और उसकी दोनों हथेलियों को पकड़कर अपने सामने किया और उन बाहों में राशा खुद ही समा गई। अपने करीब राशा को पाकर शरण के दिल ने ज़रा तेज धड़कना शुरू किया। राशा का सर बिल्कुल शरण के चिन के नीचे था और राशा ने शरण की दोनों हथेलियों को अपने पेट पर जमा दिया था। हाँ, उस प्यारे टमी पर। शरण उससे जद्दोजहद नहीं कर सकती थी, क्योंकि राशा उस हाल में नहीं है ना। आप हाँ, मैं क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर बाहों को कसिए, ये कहा था राशा ने। शरण ने अपने आप को राशा से चिपका दिया। उसने राशा को पुल नहीं किया अपनी तरफ, खुद पुश किया अपने आप को और राशा के एक एक अंग से उसका एक एक अंग लग गया। हाँ, राशा की बैग ज़रूर थी शरण के सामने, लेकिन अंग तो अंग होते हैं। जैसे ही शरण ने ये किया, राशा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। शरण ने अपनी हथेलियों को खोल दिया और राशा के पेट पर फैला दिया। उसे कुछ महसूस हुआ, वो खूबसूरत पल उसे महसूस हुआ। एक किक महसूस हुई उसे। अब आपने देखा? हाँ, वो खुश हुए क्या? अभी तक जो शरण उदास थी, उसके चेहरे पर एक चंचलता आ गई और ये सुनकर राशा भी मुस्कुराई थी। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं जब आप करीब होती हैं। क्या? हाँ, और ये दोनों एक बेड पर एक दूसरे की बाहों में थे। बाहों में थी राशा शरण के, जो अपना बैग उसकी फ्रंट से सटाए हुई थी। इमेजिन कीजिए, राशा की उस प्यारे सी टमी पर शरण की हथेलियाँ थी, दोनों हथेलियाँ। और बस वो हथेलियाँ जैसे महसूस कर रही थी कि उस बेबी के और उसकी हथेली के बीच में और कोई दीवार नहीं, सिर्फ वो बेबी है और उसके वो हाथ हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मतलब अभी भी आप ये पूछेंगे? हाँ, क्योंकि आप सोई नहीं? नहीं, आप ऐसे हो और मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं आ रही आपको नींद? आपको आती है जब मैं परेशान होती हूँ, राशा ने कहा। नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? और ये कौन थे? राशा ने पूछा था बहुत धीरे से। ये कौन थे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है राशा। हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपका भाव इतना कैसे बदल गया एक ही पल में उन्हें देखकर। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
आपका दिल परेशान है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बताओ। और आज अम्मी का बर्थडे है आपकी। आज के दिन कौन उदास होता है? चलो खुश कहाँ रहने देते हैं। जब मेरी माँ जिंदा थी तब भी, और आज वो जब नहीं है तब भी, ये मेरे बाप थे, मिस्टर सिंघानिया, मेरे बायोलॉजिकल फादर, सिर्फ बायोलॉजिकल फादर। और ये जन्म दिवस की मुबारकबाद देने आए थे, मेरी माँ के जन्म दिवस की, जब वो जिंदा थी। तो उनकी जन्म तिथि भी इन्हें याद नहीं होगी। और आज मुझे मेरी माँ के जन्म दिवस पर ये बधाई देने आए थे राशा ने अपने आप को थोड़ा सा और पीछे कर दिया था ताकि वह और चिपक आए शैरन से। शांति राय प्रकाश, मेरी मम्मा, एक महत्वाकांक्षी औरत, बहुत खुले विचारों वाली। उस औरत को इस आदमी ने छोड़ दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि इस आदमी को बेटा चाहिए था। मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मेरी मामा को कॉम्प्लिकेशन थी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि हम सिर्फ एक को बचाएंगे और एक ही को बचा पाएंगे। अगर दोनों बचते हैं तो फिर मामा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इनको लगा बेटा हो जाएगा तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी मामा की गोद में मैं आई और ये मेरा बाप उसी दिन से मेरी मामा से इसने दूरी खींच ली। इसने दूसरी शादी की सिर्फ इसलिए कि इन्हें बेटा चाहिए था और मैं बेटी हूँ। मेरी माँ ने कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मेरी माँ को बिल्कुल अलग कर दिया इसने, बिल्कुल अलग। इतना कि इसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरी माँ अगर खाना खाती भी है तो कैसे वो अपने एक टाइम के खाने की चीज़ें बटोरती है, कहीं काम करती है या कहीं क्या, कुछ भी नहीं। ये अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और मेरी माँ को भूलते चले गए। मुझे मेरी माँ ने पाला पोषा, इतना बड़ा किया कि आज मैं यहाँ। मेरी हर एक बुनाई में मेरी माँ का हाथ है और किसी का नहीं। मेरी माँ ने मुझे एक बेस दिया, एक रास्ता दिया, मेरा वजूद दिया और फिर वो चली गई मुझे छोड़कर। जिस तरह शैरन का दिल कांप रहा था, उसी कंपन को राशा के दिल ने कॉपी किया। और जो हाथ अभी राशा के टमी पर थे, राशा ने अब उन हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उन हाथों को सहलाने लगी थी। हाँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मुझे पालने में, मुझे पोसने में उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं भूखी ना रहूं इसलिए वो भूखी रही। इस आदमी ने एक बार भी आकर हमें देखने की कोशिश नहीं की। मुझे ना देखता ना सही, लेकिन अपनी बीवी, अपनी बेटर हाफ को तो देखते। मेरी माँ इनसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत। कभी मेरी माँ ने
कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। उल्टा वो मुझे समझाया करते थे कि मैं इनके लिए अपने दिल में नफरत ना रखूं, गुबार न रखूं। कैसे न रखूं इस आदमी के लिए अपने दिल में गुबार, कैसे? जैसे ही शरण ने एक सिसकी ली, वैसे ही राशा सीधी हो गई थी और शरण के चेहरे को उसने अपने दोनों हाथों में भर लिया था। उसकी भीगी पलकों को अपने दोनों थंब से पोंछ दिया था राशा ने और देखा था शरण की आंखों में। शरण की आंखों ने भी देखा था राशा को। दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंध गई थी। राशा ने पूरी कोशिश की थी कि वो शरण के अशांत मन को बांध ले अपने इन स्पर्शों से। हाँ, मुझे छोड़कर मेरी माँ चली गई और फिर ये आ जाते हैं मुझे मेरी माँ के जन्मदिवस पर बधाई देने। अगर ये मेरे बायोलॉजिकल फादर ना होते तो मैं इन्हें। शरण ने इतना ही कहा था कि राशा ने अपनी हथेली उसके होठों पर रख दी। नहीं शरण। और फिर इन दोनों ने एक खामोशी वाला आई कांटेक्ट शेयर किया। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे थे और जब राशा ने देखा कि शरण की निगाहों में से वो पानी की बूंदें लगातार गिरती चली जा रही हैं, उसने अपने आप को ज़रा ऊपर पुश किया ताकि उसका चेहरा शरण के चेहरे के सामने आ सके। उसने शरण के माथे को चूम लिया और फिर उन गीली पलकों को अपने होठों से चूम लिया। गीली पलकों का सारा पानी राशा के होठों पर आ गया। फिर से राशा ने शरण की निगाहों में देखा। शरण ने चुपचाप अपना सर राशा के सीने पर झुका दिया और राशा ने शरण को अपनी बाहों में भर लिया। उसके सर को राशा ने अपने दोनों बाजुओं में भर लिया, अपने सीने में एक छोटे बच्चे की तरह। शरण राशा के सीने पर भी रो रही थी। नहीं, बस अब मत रो प्लीज़, वरना वो बेबी जो आपको सुन रहा है वो भी रो देगा। राशा की बात पर शरण ने अपनी सिसकियों को रोक दिया था। हाँ, और उसने अपने दाहिने हाथ से राशा के पेट पर सहलाया था और सहलाते हुए राशा की कमर अपने दाहिने हाथ में थाम ली थी। बस मत रो ना प्लीज़, देखो वो भी आपसे कह रहे हैं शरण। बस शरण ने अपने चेहरे को ज़रा राशा के सीने पर दाएं और बाएं कर दिया था, जिससे उसके आंसू राशा के इस टी शर्ट पर लग गए थे। अपनी बाहों में भर लिया था शरण ने राशा को और ये दोनों एक दूसरे में सिमटे लिपटे इस बेड पर लेटे हुए थे। ये खूबसूरत पल था जब राशा ने शरण को अपनी बाहों में समेट लिया था। शरण, वो शरण जो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, जो रोज किसी न किसी चुनौती का सामना करती है। शरण जो हर सिचुएशन में अपने आप को दृढ़ रखना जानती है, आज अपने बायोलॉजिकल फादर की वजह से ही तो टूटी। बहुत गहरा भाव है ये, और कितना खूबसूरत नज़ारा, कितने करीब है ये दोनों। कैसा ये प्यार है, कैसा लग रहा है, अब राय लिखना ज़रूर। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हाँ, आंखें गीली हुई हों तो गीली कर लीजिए, कभी कभी आंखें गीली कर लेनी चाहिए, दिल को मोम रखने के लिए। तो बस क्या कहूँ आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार तो मैंने बोल दिया ना, अरे मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़रा लव को फैलाइए, क्योंकि नफ़रत तो हैंड टू हैंड फैलती है, लेकिन लव, प्यार, इससे फैलने में वक्त लगता है।
और वो हुनर सबको आता नहीं, तो उस काबिल अपने आप को बनाइए। जितने अंतराल में आप अपने आप को काबिल बनाते हैं, उतने अंतराल के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।